जय हिंद प्यार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आने वाली बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बाबू। जो 18 फरवरी को आप लोग का मैथ का एग्जाम होने वाले बाबू, उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव उतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होने वाले हैं। तो कल हम पार्ट 1 पढ़ चुके थे जिसमें 6 क्वेश्चन किए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो को देखिएगा। तो ये हमारा आज वाला बाबू पार्ट 2 होने वाली है। आज हम इसका दूसरा पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बाबू, पेपर में आने की 100% यहाँ पर गारंटी है कि आपको छपेगा छपेगा, क्योंकि हम ऐसा ही यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड लगातार रिपीट करता है उस टाइप के क्वेश्चन को। सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पिछले वीडियो में हमने यानी कि पार्ट 1 में कुछ कुछ टॉपिक हम पढ़े थे त्रिकोणमिति का, था उतना कम नहीं है बाबू। वो उससे काम नहीं चलेगा। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जितने भी टाइप का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से रहेंगे सारे के सारे यहाँ पर कवर करें। दो चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। ये दो ऐसा चैप्टर है बाबू जिससे बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स तीनों का तीनों फॉर्मेट इससे मात्र दो ही चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए हम पहले इन दो चैप्टर को निपटा देंगे, उसके बाद अगले बारी बारी करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात यहाँ पर करने को बोला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिया है जो भी यहाँ पर दिया रहेगा बाबू उसको लिखेंगे। दिया है यहाँ पर दिया है क्या बाबू, tan थीटा बराबर 5/12। आप सभी जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। यहाँ से पहलू बाबू लंब का हमें निकल चुका है 5, और आधार की वैल्यू यहाँ पर निकल चुका हमें 7। सॉरी, यहाँ पर 12 है तो 12। अब हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है बाबू, क्योंकि साइन थीटा बराबर आप सभी जानते होंगे कि लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है बाबू? लंब बटा यहाँ पर कर्ण होता है। तो चलिए हम निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ट्रिपलेट फॉर्म से नहीं बनाएंगे। गोरस प्रमेय, परिमेय बाबू, परिमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर ट्रिपलेट फ्रॉम नहीं लगाना, यानी कि ट्रिपलेट नहीं। 5/12 है तो कर्ण 13 आएगा। ऑब्जेक्टिव में वो चीज लगेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको बाकायदा करके आपको दिखाना होगा। तो पाइथागोरस पर में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस पर में क्या होता है बाबू? कर्ण स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है पाइथागोरस पर में? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या होता है हमारा? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्योंकि हमें फाइंड करना है तो उसको सही रहने देंगे, कर्ण का स्क्वायर। और लंब का की जगह पर 5 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पर 12 का स्क्वायर। कर्ण क्यूब और सही रहने देंगे। 5 का स्क्वायर 25 निकालेंगे बाबू, प्लस 12 का स्क्वायर 144 निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा बाबू, यहाँ पर बचेगा कर्ण। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट। इसको जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ के रूट में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 169 बाबू। 169 किसका वर्गमूल होता है? तो 13 का होता है। यानी कर्ण की जो वैल्यू है बाबू, हमारा जो कर्ण की जो हमें वैल्यू है वो हमें फाइंड हो चुका है। कर्ण की जो हमारा वैल्यू है बाबू, कर्ण बराबर 13, ये हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुका है। ये हमारा वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुका है। कर्ण की वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है बाबू। अब हमें क्या करना है, हम आपको साइड में बताते हैं, लेकिन आप इसके नीचे बनाइएगा। हम यहाँ पर आपको साइड में बता देते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। यह साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान यहाँ पर फाइंड करने को बोला है। साइन थीटा बराबर आप सभी जानते हो लंब बटा क्या था बाबू, कर्ण, प्लस
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में यहाँ पर कर देंगे कर्ण। लंब की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ पर निकल आ चुका है। लंब की वैल्यू पुट कर देंगे बाबू। लंब की वैल्यू हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर 5, और कर्ण की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 13, प्लस में आधार की वैल्यू हो जाएगी 12 और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 13। जो हमारा मान आया उसे पुट कर देंगे, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एलसीएम 13, यहाँ पर बचेगा 5 प्लस 12, यहाँ हो जाएगा 12 पाँच 17/13। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। यही हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। tan थीटा की जगह पर कॉट दे दे, कॉस दे दे, और ये से मान पलट सकता है। मान का यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। 5/13 की जगह पर दे दे 3/5, कुछ भी दे सकता है, इसका कोई अथी नहीं है। अंक चेंज हो सकते हैं बाबू, बाकी जो टाइप है बनाने के फॉर्म है वो ऐसा ही बनेगा। चाहे कैसा भी यहाँ पर अंक चेंज करके दे दे। यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पर कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा भी दे सकता है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि ये जो अनुपात है बाबू ये सब चेंज कर सकता है। 5/12 की जगह पर यहाँ पर 4/3 दे दे, तो इससे घबराना नहीं है, सेम फॉर्मेट में बना देना है यहाँ पर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा देखिए यहाँ पर ऊपर कर देंगे डिग्री है 30 डिग्री है। ये हमारा चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। ये भी 2 मार्क्स में बहुत ही आसानी से बनेगा। क्या हमारा दिया है? एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी। क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आंसर को दीजिएगा। दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला जहाँ सीढ़ी दीवार पर को स्पर्श करती है। आप सभी जानते हैं बाबू, सीढ़ी जो हमारा होता है वो इस टाइप का लगा होता है। सीढ़ी जो है हमारा बाबू वो ढलान की ओर लगा रहता है, कभी भी सीधी सीढ़ी नहीं देखेंगे। इस प्रकार से ढलान की सीढ़ी होती है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, एक लंबी 7 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये इसका जो हमारा मीटर है बाबू ये 7 मीटर है। क्या हमारा 7 मीटर है, लंबी सीढ़ी है। उसके बाद क्या है, दीवार पर उस बिंदु को ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी की स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर इसका यहाँ पर दिया है एक कोण, इसको इस प्रकार से मिला देंगे बाबू। तो यहाँ पर देखिए एक मान दे देते हैं ए और बी और सी। ए और बी और सी निकाल दिए। क्या बोला? 7 मीटर ऊंचे लंबे सीढ़ी की दीवार के साथ कितनी डिग्री का कोण बराबर बाबू था? 30 डिग्री का। तो ये जो वाला कोण है हमारा 30 डिग्री है। ये वाला जो हमारा कोण है बाबू वो कौन सा डिग्री है? 30 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला, यानी कि उस बिंदु का यहाँ से यहाँ ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना बाबू, एच का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप हमें ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या बाबू, आप सभी जानते हैं ये हमारा कर्ण होता है। ये हमारा कर्ण होता है। ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है बाबू। कोण के सामने वाला लंब होता है। कोण के सामने वाला लंब होता है और नीचे आधार होता है। नीचे हमारा क्या होता है बाबू? आधार होता है। फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा, कर्ण लंब लिखने की आवश्यकता नहीं, बाकी फिगर ड्रॉ करके ही बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज्यादा लेन देन नहीं ले जाएंगे, ज्यादा यानी कि चीजें नहीं यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर सीधे लिखेंगे क्या हमारा, माना कि माना कि दीवार की ऊंचाई, क्या बाबू? दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई बराबर ए बी, इतना मान लिए बाबू। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देखिए, कर्ण और लंब से मतलब है। कर्ण और लंब क्या से मतलब है? कर्ण और लंब, आधार से हमें मतलब नहीं। कर्ण और लंब किस में आता है? आप सभी जानते हैं कर्ण और लंब केवल साइन में आता है। किस में आता है? कर्ण बटा लंब किस में आता है? तो साइन में आता है बाबू, साइन में आता है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैसे लगाएं? क्योंकि हमें मतलब कर्ण और लंब से है, इसलिए हम यहाँ पर साइन लगाएंगे। और साइन में ही केवल कर्ण और लंब आता है, एक कौशिक में आता है बाबू। तो यहाँ पर कौशिक की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे बात करेंगे साइन
30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री है, जितना डिग्री रहेगा उतना डिग्री लिख देंगे और यहाँ पर साइन 30 बराबर हो जाएगा ए बी यानी कि लंब और बटा में ए सी यानी कि कर्ण। साइन 30 के वैल्यू आप सभी जानते हैं बाबू 1/2 होता है। साइन 30 के वैल्यू 1/2 होता है। ए बी की जगह पर एच लिखेंगे, ए सी की जगह पर 7 लिखेंगे। क्या कुछ नहीं किया बाबू, मान पुट कर दिए। ए बी के वैल्यू हम पहले ही मान चुके हैं, एच है। फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा तो आपको ये सब लिखने की झंझट उतनी नहीं पड़ेगी कि माना कि दीवार की ऊंचाई एच है। ये सब फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा तो ज़्यादा चीज़ आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। यदि आप फिगर नहीं ड्रॉ करते हैं तो आपको बाकायदा यहाँ पर अच्छे तरह से डिस्क्राइब करना होगा, तो उतनी झंझट ना करेंगे, फिगर ड्रॉ कर देंगे ताकि फिगर में ही सारा चीज़ आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाबू यहाँ पर 2h बराबर हो जाएगा 7 और h बराबर हो जाएगा 7/2 बराबर हो जाएगा बाबू यहाँ पर 3.5 मीटर। यानी कि इसकी ऊंचाई हमें निकल चुका 3.5 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लिख दीजिएगा नीचे, अतः दीवार पर यानी कि नीचे से ऊपर दूरी पूछा था तो 3.5 मीटर। अतः दीवार, यहाँ पर लिखेंगे दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई, ऊंचाई कितना बाबू, 3.5 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। यहाँ पर सिंपल से पूछा, दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श कर रही है। तो बाबू यहीं पर स्पर्श कर रही है, तो ये ऊंचाई पूछी थी, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 3.5 मीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, और 8, -5 को जोड़ने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में अंत विभाजित करती है। यही पर इंटरनल डिवाइडेड करते हैं, अंत विभाजन। ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीजें आपको लैंग्वेज में लिखनी होगी, तो उसमें क्या लिखेंगे, सोल्यूशन दे के आपको लिखना है। सोल्यूशन दे के आपको लिखना है कि दिया है, क्या हमारा दिया है बाबू, बिंदु। जो बिंदु दिया रहेगा उसको लिखेंगे बिंदु। ए को मान लेते हैं पी, बाबू 4, यानी कि पी जो बिंदु हमारा दिया है x1 और y1 बराबर दिया है 4, -3, यानी कि ऊपर वाला आगे वाला x1 का मान है और दूसरे वाला y1 का मान है। बिंदु Q एक मान लेते हैं x2 और y2, जिसकी यहाँ पर दिया है 8, -5 को जोड़ने वाली रेखा। यहाँ पर अनुपात दिया हमारा बहु दिया है, जो लिख देंगे अनुपात कितना दिया है। अनुपात आप सभी जानते होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे, m1:m2 होता है। तो ये हमारा अनुपात दिया 3:1, यानी कि m1 का मान 3 है, m2 का मान 1। यहीं से मान भी निकल जाएगा, आपको अलग से मान लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि अंतः विभाजित फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर अंतः विभाजित सूत्र से, यहाँ पर क्या लगाएंगे, अंतः विभाजित सूत्र से लगाएंगे। कि हमारा सूत्र क्या था बाबू, हम इधर लिख देते हैं, आपको नीचे लिखना होगा। सूत्र क्या है देखिए, हम आराम से बताते। x बराबर पहले होगा, x बराबर क्या होगा, पहले हम लिखेंगे x2 प्लस, अंतः विभाजन है तो प्लस, बाह्य विभाजन रहेगा तो माइनस कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे x1, क्या लिखेंगे x1, और यहाँ पर लगा देंगे बाबू m2, और यहाँ पर m1, सॉरी, यहाँ पर लिखा है देंगे m1 और यहाँ पर लिख देंगे m2, यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2। समझ गए, पहले x2 फिर x1 लिखना है, फिर y का वैल्यू लगाएंगे उसी प्रकार से। तो y को वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, m1 लिखेंगे, y2 प्लस m2 लिखेंगे, y1 लिखेंगे और नीचे लिख देंगे m1 प्लस m2। बस यही फॉर्मूला पर मान हमें पुट कर देना है। मान जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पर हमारे सॉल्व हो जाएगा। m1 की जगह पर 3 लिखेंगे बाबू, m1 की जगह पर यहाँ पर 3 लिखेंगे और x2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा प्लस m2,
m2 की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए बाबू, यहाँ पर 1 दिया है तो 1 दे देंगे, और x1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो कि हो जाएगा 4, जो कि हो जाएगी 4 बटा में कर देंगे m1 की वैल्यू 3 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। बस आपको मान पुट कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। m1 की जगह पर 3 लिखेंगे बाबू, बाई 2 की जगह पर यहाँ देखिए बाई 2 की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा प्लस m2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1, और बाई की जगह पर यहाँ पर बाई 1 की जगह पर लिखेंगे माइनस का 3 लिख के बाकी 3 प्लस 1। बस इतना ही आपको करना है, फिर सोल्यूशन कर देना। 8 तिया 24 प्लस 4 एकम 4 और 3 एक यहाँ पर हो जाएगा 4। सेम इसको सॉल्व करेंगे, 5 तिया 15 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, 3 एक 4, यहाँ पर 3 एक 4 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे बाबू तो यहाँ पर हो जाएगा 28 बटा में 4, और यहाँ पर हम करेंगे तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 बटा में 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे बाबू, क्या करेंगे इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि जो हमारा बिंदु निकला बाबू 7,3 निकला है। क्या हमारा निकला 7,3। उस बिंदु का निर्देशांक निकालने को बोला तो लिख दीजिएगा, अतः बिंदु का निर्देशांक हम आपको लिख के बता देते हैं यहाँ पर। उस बिंदु का निर्देशांक, 1 मिनट रुक जाइएगा, हम फिर स्लाइड ले लेते हैं, एक स्लाइड ले लेंगे सेम। यहाँ पर देखिए एक स्लाइड ले लेते हैं, लिखेंगे अतः अतः बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक कितना बाबू 7,3 है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना बोला है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,-5 और 2,-2,9 की से समदूरस्थ यानी कि बराबर दूरी पर है। यक्ष अक्ष से आप सभी जानते हैं कि एक्स अक्ष पर वायु की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आप सभी को जानते हैं जो हमारा एक्स अक्ष पर होती है वो बिंदु वाई की वैल्यू वहां पर 0 होती है। यहाँ पर हल लिख के सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पर दिया है, जो दिया रहेगा उसको सबसे पहले आपको लिखना है, चाहे आप 2 मार्क्स का बना रहे हैं चाहे 5 मार्क्स का बना रहा है। बिंदु बिंदु एक को ऐसा ही मान लेंगे बाबू, यहाँ पर मान लेते हैं P, जो दिया है 2,-5, 2,-5। अब बिंदु और दूसरा बिंदु हमारा दिया है, और बिंदु Q दिया है -2,9। आप सभी जानते हैं एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर है तो बाबू एक्स अक्ष पर वायु की वैल्यू 0 होता है, यानी एक्स तो से रहेगा, वायु की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रकार से क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको लिख लेनी है इतना। उसके बाद यहाँ पर समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो आपको समझाते हैं। यहाँ P की वैल्यू 2,-5 और यहाँ Q की वैल्यू -2, यहाँ पर 9। एक्स अक्ष पर यहाँ पर R मान लेंगे, R मान लेंगे यहाँ पर x,0। यहाँ पर बोला क्या बाबू, यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या बोला। यहाँ पर ये बोला कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ई से और इस P और Q से सम दूरस्थ यानी बराबर दूरी पर, यानी कि जितना दूरी ये है उतना दूरी ये है। तो इस बिंदु की हमें निर्देशांक हमें निकालना, यानी R बिंदु की निर्देशांक यहाँ पर आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, यानी कि PR की दूरी और PQ की दूरी दोनों आपस में बराबर हो गए, बराबर दूरी पर, इसलिए दोनों यानी कि PR बराबर हो जाएगा आर क्यू के, यानी कि दोनों की दूरी यहाँ पर बराबर है। क्यों बराबर, क्योंकि समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर है तो दोनों की मान हमें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हम पी आर की दूरी या पी क्यू की आर क्यू की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारा बिंदु है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो दूरी सूत्र आपको पता ही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इधर इधर से पहला लेना है, इधर से पहला, इधर से भी पहला लेना है, यानी कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस
इधर से दूसरा लेना है तो उधर से भी दूसरा लेना है, यानी कि 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आर क्यू निकालेंगे, आर क्यू यानी इधर से पहला तो इधर से भी पहला लेंगे, अंडर रूट में कर देंगे बाबू, x माइनस हो जाएगा -2 के होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर इधर से दूसरा लेंगे तो इधर से भी दूसरा लेंगे, केवल कुछ किए नहीं बाबू, यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग किए हैं। आपको भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर पहले दोनों का दूरी निकाल लेना होगा, उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग करना होगा तो ही स्क्वायर से रूट यहाँ पर कटेगा, ऐसे स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा क्योंकि बीच में प्लस है। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर से रूट यहाँ पर काटेंगे बाबू, तो चलिए दोनों का स्क्वायर से रूट काटते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में से 5 जाएगा तो वैल्यू उतना ही रहेगा, यानी कि 5 ही रहेगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट लेंगे, सेम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x+2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए 0 में से 9 जाएगा तो बाबू उतना ही वैल्यू रहेगा, यानी कि माइनस का 9 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा बाबू क्योंकि ये गुना में है, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस 9 नमा 81 हो जाएगा। अब हम इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर निकालेंगे, a प्लस बी का a माइनस बी का a प्लस बी का, तो आप सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बस पुट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a और b हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 25 और सही रहेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 81। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, बीच में देखिए बाबू बराबर है, बीच में हमारा क्या है? बराबर है। जब दोनों बराबर बीच में आ जाए तो जो सेम सेम रहेगा बाबू वो कट जाएगा, जो सेम सेम रहेगा वो कट जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस भी देखिएगा, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, जब दोनों सेम सेम रहेगा तो ही कटेगा। तो ये सेम है, ये सेम है तो बाबू कट जाएगा। ये भी प्लस में प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी प्लस 2 का स्क्वायर, ये सेम सेम कट जाएगा। लेकिन ये नहीं, दोनों नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस में इधर माइनस में, तो ये दोनों नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, 2 दूनी 4x, यानी कि माइनस का 4x प्लस में 25 बराबर हो जाएगा, उधर इधर हो जाएगा प्लस 4x, यहाँ पर प्लस 81। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लस में तो इधर लेकर आएंगे माइनस में, यानी कि -4x यहाँ पर हो जाएगा 81, ये प्लस में हो तो उधर जाएगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा 25। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 4 हो जाएगा -8x, इसको घटाएंगे 81 में से 25 जाएगा, 25 जाएगा तो यहाँ पर 28 26, यहाँ पर बचेगा 56 बाबू। क्या बचेगा? 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, यहाँ 7 में से 2 गया 5, यानी कि इसको हम x बराबर कर देंगे, इधर गुना में ये शायद भागा में आ जाएगा, 56 बटा में -8 काटेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारा आ गया -7, x की वैल्यू हमारा क्या आ गया? -7, x की वैल्यू हमारा क्या आ गया बाबू? यहाँ पर -7 आ चुका है। जब x की वैल्यू आ गया तो हमें यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जब x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, अतः लिखेंगे अतः x अक्ष पर, यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक कितना है बाबू? 7, -0, यानी -7, 0, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा तो आपको पूरा में पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। आपको देखने में लंबा लग रहा होगा लेकिन वहाँ पर जो
पेज मिलता, केवल एक पेज में अट जाएगा। मिनिमम 2 मार्क्स का है तो एक पेज में तो अटेगा ही। उसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें अनुपात हमें फाइंड करना है, यहाँ पर अनुपात निकालना है। उसमें अनुपात दिया गया था, लेकिन इसमें अनुपात की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अनुपात की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले इसमें थोड़ा सा अलग विधि से बनाएंगे। इसको लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद माना कि, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि अनुपात, माना कि अनुपात के अनुपात 1 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब के अनुपात 1 मान लेना। के की जगह पर ए बी सी मान सकते हैं, लेकिन इधर 1 ही मानिएगा। के अनुपात 1 है, माना कि अनुपात के अनुपात 1 है। और दिया गया है यहाँ पर बाबू, दिया क्या है, दिया गया है, दिया गया है क्या हमारा बाबू, बिंदु, बिंदु एक को ऐसा ही पी पी क्यू ए बी सी डी जो भी हम मान सकते उससे कोई दिक्कत नहीं है। पी की दिया है x1 और y1 बराबर दे देंगे -3 10। बिंदु P, बिंदु P हो गया तो इस बार Q मान लेंगे। Q दिया है हमारा क्या है 6, जो हमारा x2 और y2 की वैल्यू दिया है वो हमारा दिया है बाबू 6, -8। x2 और y2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, जोड़ने वाले बिंदु -1 6 के अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर विभाजित कर रही है, क्या कर रही है बाबू, विभाजित कर रही है। बिंदु, यहाँ पर बिंदु दिया है, एक और बिंदु दिया है जिसको हम R मान लेंगे, जो कि दिया है, जो कि दिया है -1, 6। ये हमारा बाबू x और y हो गया, हमारा क्या हो गया, x और y हो गया। हमारा क्या है, बिंदु R x और y का दिया है, हमारा x और y का मान दिया है -1 -6। इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है बाबू। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, हमें यहाँ पर अनुपात दिया था और हमें बिंदु फाइंड किए, 7,3 हमें बिंदु फाइंड किए थे। उसी प्रकार से उसमें अनुपात नहीं दिया है, बिंदु दिया है, यानी कि x का और y का मान दिया है, यानी x और y का मान दिया है, तो दोनों में से किसी एक को लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। उसी प्रकार से हमें इसमें अनुपात निकालना बाबू, इसमें क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। तो इधर हम लिखते हैं, आप नीचे लिखिएगा। उसके अनुपात हम निकालते हैं तो x ले लेते हैं, x और चाहे y दोनों में से आप कोई भी लीजिएगा, बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1, और यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2। हमें क्या करना है बाबू, यहाँ पर m1 प्लस m2 का यहाँ पर मान निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए -1 दिया है, x की वैल्यू यहाँ पर -1 दिया है, m1। और यहाँ पर देखिए, हम चूंकि यहाँ पर माने थे k अनुपात a, k अनुपात a क्या माने थे, यानी कि m1 का ये माने थे, m2 का ये माने थे, m1 का ये माने थे, m2 का यहाँ पर ये माने थे। यहाँ पर इसको मिटाते हैं। यहाँ पर m1 की वैल्यू हम क्या माने थे, k, m2 की वैल्यू हम यहाँ पर x2 देखिए क्या हमारा x2 यहाँ पर है, यानी कि 6 प्लस m2 की वैल्यू हम यहाँ पर क्या माने थे, 1 माने थे। और x1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे -3, x1 की वैल्यू निकाल लेंगे -3। और m1 की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, k प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा -6 k1, k प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 6k, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पर -6k, यहाँ पर हो जाएगा -6, बराबर हो जाएगा 6k -3। पलटा पलटे कर देंगे, यानी कि इधर ये माइनस में तो इधर लेकर आएंगे प्लस में, और ये प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में। यहाँ पर देखिए, हमारा प्लस में तो इधर ले आएंगे माइनस में, -6k पहले से है, ये आ गया -6k। और ये हमारा देखिए माइनस से उधर चला जाएगा प्लस में, 6 -3, 6 माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा
उसके बाद देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो 6 यहाँ पर 12 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर -12 गुना में है। इसको हम नेक्स्ट पेज में आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए -12 के बराबर 3, के की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 12। 3 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/4। 1 बटी यहाँ पर 1 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब के की वैल्यू यहाँ पर 1/4 आप सभी जानते हैं, इस प्रकार से 1:4 आ जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर 1 फिर 4। यहाँ पर क्या हो गया, के की यहाँ पर अनुपात निकल चुका है 1:4। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः अनुपात अनुपात बराबर हो जाएगा 1:4। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कैसे हमको बनाना है। बहुत ही आसान विधि में आपको हम बताएं। के की वैल्यू हमें निकालना नहीं था, के हम सिर्फ माने थे। के सिर्फ हम माने थे बाबू, ताकि हम उसको आसानी से बना सकें। के की यहाँ पर वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर 1:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:4। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको बनाना, अनुपात हमें निकालना है। ये बाबू हम क्वेश्चन ऑप्शनल था, इसको आप यदि नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन 2018, 2019, 2022 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हम इसको इसलिए ले आए क्योंकि हो सके रिपीट कर दे, इसलिए आपको हम पढ़ा दिए ताकि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसी प्रकार से हम 5 क्वेश्चन यहाँ पर लाए थे, 5 क्वेश्चन आपको आसानी से बता दिए। मिलेंगे बाबू पार्ट 3 में। पार्ट 3 में और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे मैथ का। जब हमारा मैथ खत्म हो जाएगा उसके बाद हम साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी यहाँ पर कराएंगे। लॉन्ग सारा का सारा कराएंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है। क्योंकि बाबू हम अभी कर रहे हैं रिवीजन, एक बार पहले पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में टकराएगा। तो इस सारे का सारा क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, तो इस सभी को सभी कर सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ऑप्शनल है बाबू, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उतना अगर ध्यान नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।